हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12वीं क्लास की ये तीसरी वीडियो है और इस तीसरी वीडियो में जो आपने नंबर 1 में और नंबर 2 में जितने भी काम किए हैं उसका फार्मूला बेसिक जो भी था वो सारा ये है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और उसका नाम होगा फलन के फलन का अवकलन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। थर्ड वीडियो है ये, और अभी जैसे 2 वीडियो हमने डाली हैं मैथ्स की, और उन दोनों वीडियोस के अंदर अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रिंसिपल सर से मेरे पर्सनल नंबर लेके और मुझसे कांटेक्ट कर लें। अगर कोई स्टेप आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये हमको नहीं आ रही है या समझ में नहीं आई है तो आप उसके बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, नया टॉपिक है हमारा कि फलन के फलन फलन के फलन का अवकलन, ठीक है। इसके बारे में हमने सेकंड वीडियो में बात की थी, और सेकंड वीडियो में जब हम बात कर रहे थे तो आपको ध्यान होगा कि सेकंड वीडियो में एक जगह एक ये चीज़ आई थी कि log y आया और log y का आपने अवकलन किया। तो log y का जब आप अवकलन कर रहे थे तो इस log y के अवकलन के अंदर जब हमने इसका अवकलन किया तो 1/y और dy/dx आया। अब कई बच्चों के मैसेज भी आए, कईयों के फ़ोन भी आए मेरे पास कि भाई ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया। तो जब ये वीडियो चल रहा था तब भी मैंने आपको यही बताया था कि भाई इसके लिए जो हम काम कर रहे हैं वो ये वाला टॉपिक था और ये टॉपिक हमारा अगला था। तो इसी चीज़ को कैसे किया गया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं पूरा इस वाले के लिए, और ये एक अलग से टॉपिक है। अभी आपने जितने भी काम किए हैं, जितने भी सवाल हमने किए हैं, जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि y बराबर e⁻x है और आपको ये कहा गया कि भाई आप इसका अवकलन करिए, तो आपने इसका अवकलन कर दिया कि dy/dx होता है और e⁻x का e⁻x होता है। इस प्रकार के जो फलन आते हैं, जितने भी फलन आपने किए हैं अभी तक, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, वो सभी फलन एक सिंपल फलन के तौर पे काम आते हैं जिसमें स्वतंत्र चर और परतंत्र चर दोनों चर एकदम सिंप्लीफाई होते हैं, अलग अलग डिफाइन होते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं 10वीं क्लास में ले चलता हूँ इस चीज़ के लिए पहले, कि आपने 10वीं क्लास में एक रेखिक समीकरण पढ़ी थी, जैसे इस तरह का, या कोई भी इस तरह की बजाय ये ले लेते हैं कि 2x + y + 7 = 0। इस प्रकार का कोई फलन था, तो ये भी फलन ही है, एक रेखिक समीकरण है। और इस रेखिक समीकरण के बारे में हमसे ये कहा गया कि भाई आप इससे एक कोई रेखा का समीकरण बनाइए। रेखा का समीकरण है, एक रेखा बनाइए, ग्राफ में आपने काम किया था 10वीं क्लास के अंदर। तो आपका काम था कि इस चीज़ को हटा के थोड़ा सा पक्षांतरण करना है। सिंपल वही 10वीं क्लास वाली बात है कि इसमें x और y को अलग अलग कर देना है। y एक तरफ हो जाए, x एक तरफ हो जाए, इस तरह का काम करना है। तो हम y को यहाँ रख लेते हैं, बाकी सबका उधर पक्षांतरण कर देते हैं, 2x और -7 हो जाता है। इस तरह की कंडीशन आती है। तो 10वीं क्लास में जो भी टीचर्स थे उन्होंने आपको पढ़ाया था और ये बताया भी था कि ये जो x है ये एक स्वतंत्र चर होता है। ये x स्वतंत्र चर है और y जो है ये परतंत्र चर है। अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसी से संबंधित हमारा ये वाला टॉपिक रहेगा कि स्वतंत्र चर क्यों है। क्योंकि जब भी टीचर आपको इस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे थे तो उन टीचर्स ने आपको ये बोला था कि आप x के मान के लिए बिल्कुल फ्री हैं। x की तरफ आप कुछ भी रखें, 0 रखें, 1 रखें, -1 रखें, 2 रखें, 10 रखें, कुछ भी। तो जब ये बिल्कुल फ्री है, कुछ भी इसके लिए रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इसका नाम रख दिया गया स्वतंत्र चर। लेकिन y के लिए ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि x का जो भी मान आप यहाँ पर रख रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि y का मान क्या आएगा। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। क्यों आपसे कोई ये कह दे कि भाई y का मान हमको ये प्राप्त करना है,
तो डिपेंड करेगा कि x का मान क्या होगा। अगर x का मान आप रख रहे हैं तो ही आपको y का मान मिलेगा। इसका मतलब y क्या है, परतंत्र है, आश्रित है। इसका एक दूसरा नाम और होता है और इसको हम बोल देते हैं कि ये आश्रित चर है। आश्रित है, किस पर आश्रित है, x पर आश्रित है। x का मान आप रखे जाएं, जो भी x का मान आप रखते हैं कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर y का मान प्राप्त होगा, तो इसको हम परतंत्र चर बोलते हैं। अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा देखें, इसी सिचुएशन को हमने यहाँ पर हैंडल किया है कि अगर y बराबर साइन x आ रहा है तो इसी प्रकार की तो कोई सिचुएशन बनी हुई है जिसमें यहाँ पर x आया है तो यहाँ पर भी x चल रहा है, इधर y चल रहा है। x का मान डिपेंड कर रहा है कि y का मान क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई y का मान x पर डिपेंड कर रहा है। डायरेक्ट हो गया कि x का मान y का मान x पर डिपेंड कर रहा है। ये चीज़ हमारी आ गई और इस चीज़ को हम कह देते हैं कि ये सिंपल फलन है। तो अभी तक आपने जो कुछ भी किया है वो सारा का सारा सिंपल फलन है। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा नया, वो है कि फलन के फलन का अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। जैसे एक पहले हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं और उसमें कंडीशन ये आ रही है कि आप जो भी काम यहाँ करना चाह रहे हैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लें, जल्दी समझ में आएगा। जैसे मानिए कोई फंक्शन है y बराबर log साइन e की पावर x। ध्यान से देखिए इसको, y बराबर log साइन e की पावर x, ये लिखा हुआ है। अब कई बच्चों को जो पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई ये टॉपिक कठिन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तब बनता है जब आपको कुछ भी पता नहीं होता, पहली बार आप पढ़ रहे होते हैं। और जिनको ये टॉपिक समझ में आ चुका होता है उनके लिए तो ये चुटकियों का खेल है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको देखें दोबारा, log साइन e की पावर x, इसमें कुछ ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं और मान लीजिए मैंने इस ब्रैकेट को ऐसे लगा दिया और ये e की पावर x हो गया। और हमसे कहा गया कि अब आप इसका अवकलन कीजिए, तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि भाई इसका अवकलन हम कैसे करें, क्या चीज़ है ये। ध्यान दीजिए कि log है, साइन है, e की पावर x है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि log आ जाए, log x साइन x और e की पावर x। कई जनों को, कई बच्चे जब पहली बार इस चीज़ को कर रहे होते हैं तो इसमें और इसमें इनको अंतर नहीं दिखता है, ये लगता है कि दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं। लेकिन आप ध्यान से देखें, यहाँ पर log x है, यानी ये जो log है वो अपने आप में एक सेपरेट फलन हो गया, एक पृथक फलन है बिल्कुल। साइन x है, ये अपने आप में एक पृथक फलन है। e की पावर x है, ये अपने आप में एक अलग फलन है। यहाँ पर तीन फलन आ रहे हैं, तीनों का गुणा हो रहा है, तो आप u/v से या log विधि से किसी भी हल इसको कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी तुलना इससे करिए, ध्यान से देख के, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, तो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बनेगा, बाकी तो नॉर्मल है चीज़ें, कुछ ज़्यादा खास नहीं। तो log आ रहा है, x नहीं आया है, यानी ये फलन सिंपल नहीं है जैसा वहाँ पे आ रहा है। साइन आया है पर x नहीं आया, यानी थीटा नहीं है इसके अंदर, तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ नहीं बन रही है। फिर e की पावर x आता है, वो एकदम सिंपल है। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो काम हम कर रहे हैं कि y का मान डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, y का मान डिपेंड कर रहा है इस पूरे के ऊपर, यानी कि log साइन e की पावर x के ऊपर। log का मान किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, साइन e की पावर x के ऊपर। साइन का मान किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, e की पावर x के ऊपर। यानी इसमें फलन है, फलन के अंदर फलन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो रिलेशन ऑफ फंक्शन में आपने पढ़ा था कि वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है कि फलन के अंदर फलन अगर होगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके दो तरीके होते हैं। जब आप कंपटीशन लेवल पे काम कर रहे हैं तब एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, बिल्कुल एक लाइन में आंसर निकलेगा। यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, जस्ट इसके नीचे इसका आंसर आ जाएगा, मात्र 2 सेकंड का काम रहेगा। लेकिन अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड के हिसाब से काम करते हैं तो मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, दोनों फार्मूले बता रहा हूँ इसके। एक बड़ा तरीका भी है, एक छोटा तरीका भी है। अगर आपको बोर्ड में 1 नंबर में ये क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, अगर 1 नंबर में मिलता है तब तो आप शॉर्टकट विधि से इसको कर देंगे। एक शॉर्टकट भी है, वो भी बताऊंगा मैं, और एक बड़ा तरीका भी है। अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में चला जाता है तो फिर आपको बड़े तरीके से ही करना है, उसके लिए शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है। अगर शॉर्टकट यूज़ कर दिया तो फिर आपको वही 1 नंबर ही मिलेगा, चाहे वो क्वेश्चन 3 नंबर का हो या वो 2 नंबर का हो, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब एक बार आप ध्यान से देखना, जो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ कि भाई ध्यान से इसको देखें, समझें एक बार। ये फलन के अंदर फलन है, डिपेंड कर रहा है y का मान
लॉग के ऊपर, साइन के ऊपर, ई की पावर एक्स के ऊपर, तो आपको धीरे धीरे करके इन सभी फलनों को खोल देना है, अलग अलग कर देना है। कैसे करते हैं प्रोसेस देखिए इसका कैसे शुरू होता है। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ये जो साइन ई की पावर एक्स है, तो इसको मान लिया u बराबर साइन ई की पावर एक्स, और उसके बाद में v बराबर मान लिया e की पावर x। ठीक है, ये मान लिया, ये पूरा मान लिया u के बराबर, और e की पावर x मान ली गई v के बराबर। अगर v बराबर e की पावर x है तो ये e की पावर x यहाँ भी तो यूज़ हो रहा है ना, ये अगर यहाँ यूज़ होता है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई u बराबर साइन v होगा, कर सकते हैं। e की पावर x आ रही है v, तो e की पावर x की जगह पर यहाँ पर भी v यूज़ कर देंगे और ये हो जाएगा। और जो मेन फलन है हमारा वो इस प्रकार चेंज हो जाता है कि y बराबर log u, क्योंकि इस पूरे का मान किसके बराबर यूज़ किया गया है, u के बराबर माना है। अब आप ध्यान दें, y का फलन u के रूप में प्रदर्शित किया गया है, y का फलन u के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, u का फलन v के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, v का फलन e की पावर x के यानी x के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। तो ये तीनों फलन सेपरेट हो गए। देखें यहाँ पर मिक्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर तीनों अलग अलग हो चुके हैं। अब आपको जब इनके लिए काम करना है तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, और यहाँ पर हमने लिया है u और v, दो वेरिएबल्स माने गए हैं। अब अगर u और v आप दो वेरिएबल्स मान के चल रहे हैं तो dy बाई डी एक्स के लिए काम करना है कि dy अपॉन डी यू। यहाँ देखें y का फलन u के रूप में आ रहा है, y का फलन u के रूप में आ रहा है, तो y का अवकलन करना है u के सापेक्ष, तो y का अवकलन करना है u के सापेक्ष। ठीक है, उसके बाद में u का अवकलन करना है v के सापेक्ष में। यहाँ पर u आ रहा है, यहाँ पर v आ रहा है, तो u का अवकलन करना है v के सापेक्ष, तो वही लाइन हम लिख रहे हैं। उसके बाद में इधर आ जाएं और dv अपॉन dx। यहाँ पर देखिए सेम वही कंडीशन कि v आ रहा है और x आ रहा है, इसका मतलब v का अवकलन करना है x के सापेक्ष। क्लियर? तो ये जो तीन चीज़ें हैं, जब आप इनको क्रॉस करते हैं तो एक प्रमेय और आती है हमारे पास कि उसकी खैर अभी यहाँ जैसे एक ये प्रमेय भी चलती है कि dy बाई डी एक्स होता है, फिर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई होता है और इक्वल टू 1 होता है, ये प्रमेय एक होती है। इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए जब इनको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पक्ष एकदम सेम है, ये नहीं सोचें कि भाई इस चीज़ को आपने ऐसे कैसे लिख दिया है। यहाँ पर देखते जाएँ, y का फलन u के सापेक्ष है, u का फलन v के सापेक्ष है और v का फलन x के सापेक्ष है। तो इस तरह से ये डिनोशन इसका बनता है। अब हम इसके सापेक्ष काम करते जाएं, अवकलन करते जाएं, लास्ट में इनमें मान रख देंगे और इनका आंसर आ जाएगा। जैसे सबसे पहले हम कर रहे हैं, आपको y का u के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहला फलन हमने लिया y बराबर log u। अब देखिए यहाँ पर u आ रहा है पर आपको x लेके ही काम करना है, नॉर्मल काम करना है। जैसे y है तो dy अपॉन डी यू, यानी कि y का u के सापेक्ष अवकलन करेंगे। log x का क्या होता है, अभी लिखा हुआ है फॉर्मूले में, तो log x का ये थोड़ा सा आपको याद करना है फॉर्मूले। log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो x तो है नहीं यहाँ पर, u है, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन u। x की जगह पर u आ रहा है तो वही कंडीशन यहाँ पे आती है। अब आता है u का सापेक्ष v, तो इसी के साइड में साथ में लिख देना क्योंकि थोड़ा सा रफ काम भी होता है, इसमें आप इसी के अंदर ही लिख लें इसको। u का v के सापेक्ष, तो u का v के सापेक्ष ये है, इसको हम लिख देते हैं u बराबर साइन v। इसका अवकलन हो जाता है डी यू अपॉन डी वी, और साइन v का हो जाएगा कॉज v, जैसे साइन x का होता है कॉज x, तो वही कंडीशन आ रही है। फिर तीसरा अवकलन करने के लिए v का x के सापेक्ष, मतलब यहाँ पे आ जाएं, ये बनता है v बराबर e की पावर x, तो ये dv अपॉन dx e की पावर x का e की पावर x होता है। ठीक है, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 हो गया ये, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दें, इसको नंबर 3 डाल दें, इसको नंबर 4 डाल दें, और इस प्रकार से ये हमारे पास तीनों समीकरण हैं। और समीकरण 1 में समीकरण 2 से, 3 से और 4 से मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 और 4 से मान रखने पर तो यहाँ वैल्यू आती है, समीकरण 1 में आप मान रख रहे हैं dy बाई डी एक्स बराबर dy अपॉन डी यू की वैल्यू आ रही है
1 अपॉन यू, ये 1 अपॉन यू जाएगा इंटू कॉज वी आ जाएगा, कॉज वी आ गया, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स आ गया। अब देखिए कि जो क्वेश्चन हमको दिया गया था वो तो y और x की फॉर्म में दिया गया था, तो यहाँ पर u और v आ रहा है, जबकि u और v तो हमने माने हुए हैं, तो आप u और v की वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे जिसमें केवल x आ रहा हो। तो यहाँ लिख देंगे u व v का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या वैल्यूज़ आती हैं, dy अपॉन dx 1 अपॉन यू। अब देखिए u की वैल्यू क्या आ रही है, x की रूप वाली वैल्यू, तो u की वैल्यू है साइन e की पावर x, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन e की पावर x। उसके बाद cos v है, तो cos v की जगह मान रखेंगे, तो v की वैल्यू आ रही है e की पावर x, और e की पावर x है ही। अब देखिए cos e की पावर x ऊपर चल रहा है, साइन e की पावर x नीचे चल रहा है, यानी cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, और थीटा की जगह पर e की पावर x चल रहा है, और ये e की पावर x यहाँ चली रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये dy बाई डी एक्स बनता है। ये इस फलन का अवकलन हुआ। फलन के फलन का अवकलन, कि बहुत सारे फलन हैं, 3 फलन, 4 फलन, 5 फलन, कुछ भी हो सकता है, और ये आपस में मिक्स हुए हैं, तो डायरेक्ट y का मान x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, जो पहले वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए कि v बराबर e की पावर x आ रहा है, तो v का मान डायरेक्ट x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर y का मान डायरेक्ट x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। y का मान पहले log साइन x के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर log का जो मान आ रहा है वो साइन e की पावर x के ऊपर डिपेंड करेगा, साइन का मान e की पावर x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मिक्सअप में चल रही हैं। इस चीज़ को कहते हैं फलन के फलन का अवकलन। ये पूरा प्रोसेस है, और ये पूरा प्रोसेस बड़ा प्रोसेस है। अभी मैंने आपको बोला था कि अगर आपको 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन मिलता है तो आपको इस प्रोसेस से करना है। थोड़ा सा बड़ा है पर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो फिर क्या करना है, उसका एक शॉर्टकट नियम है, वो अभी मैं बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब हम कर रहे हैं इसको 1 नंबर के प्रोसेस से, कि अगर यही वाला क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है तब तो आपको इतना बड़ा काम नहीं करना है, एक छोटा सा ही काम करना है, और इसमें आपको थोड़ा सा अपने फॉर्मूले आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए, और उसके बाद में ये सारा सिस्टम हम कर रहे हैं। जैसे डायरेक्ट काम कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में रखना है, और फॉर्मूले आपको पूरे याद होने चाहिए, तभी ये काम हो सकता है। लॉग, और इस पूरे ब्रैकेट को x मानेंगे, लॉग है, पूरे ब्रैकेट को x मानना है, ठीक है, पूरा ब्रैकेट x। तो log x पूरा का पूरा x है, log x क्या होगा, log x का 1 अपॉन x, यानी x की जगह पे ये चल रहा है, तो 1 अपॉन x की जगह पे ये है पूरा, तो साइन e की पावर x, ठीक है। log x है ये पूरा, तो log x का 1 अपॉन x, तो x की जगह पे ये पूरा है। फिर अंदर आ जाए, साइन थीटा या साइन x, कुछ भी कह सकते हैं, साइन x, इस पूरे को x मानेंगे। साइन x का मतलब क्या होता है, साइन x का अवकलन करेंगे तो cos x की जगह पे ये चल रहा है ना, तो साइन x का अवकलन cos x, क्लियर। फिर अंदर आ जाए, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और x का करेंगे तो ये ही आता है। तो जब तक x का अवकलन नहीं आ जाए तब तक आपको उसमें बार बार उसका अवकलन करते रहना है, और एंड में आप x पर पहुंचेंगे, बस वही हमारा अवकलन फिनिश हो जाएगा इसका डिफरेंशियल। अब देखिए ये लाइन जो आई है ये हमको लास्ट में मिली थी, यहाँ पर लास्ट लाइन से जस्ट ऊपर। अब cos अपॉन साइन बनता है, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot e की पावर x और e की पावर x, ऐसे चल ही रहा है। तो dy बाई डी एक्स का लास्ट आंसर हमारे पास ये मिलता है, ठीक है। अगर ये 1 नंबर में आता है तब आपको इस प्रोसेस से करना है, उसके लिए बड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 या 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आपको बड़े क्वेश्चन से करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, और फिर अब हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं 2-4 बार अभी इसी की प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन इसका बनता है उसको मैं दोनों तरीक़ों से करूँगा, बड़े से भी कर रहे हैं, छोटे से भी कर रहे हैं।
पर आपको थोड़ा सा नंबरिंग का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड पैटर्न है, बोर्ड कुछ भी कर सकता है, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। स्क्रीनशॉट लें इसका।